जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक साबर प्रयोग दे रहे हैं, एक ऐसा प्रयोग जिसके लिए कई बार हमारे पास मैसेज आए थे कुछ माता बहनों के। कुछ मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, कुछ लोगों की शादी विवाह में दिक्कत आ रही है क्योंकि सुंदरता में कहीं ना कहीं कोई कमी है। आज सदगुरुदेव प्रदत्त एक ऐसा ही प्रयोग दे रहे हैं जो गारंटेड सुंदरता और सम्मोहन को बढ़ा देगा, आपको इतना आकर्षक कर देगा कि जैसे कोई अप्सरा हो। जीवन में बहुत अनुकूल बदलाव आएंगे। देखो, धन संपन्न होना कोई गलत बात नहीं है। हर व्यक्ति को धन संपन्न और वैभवशाली होना चाहिए, ये उसका पुरुषार्थ है कि वो गरीबी से अमीरी की ओर जाए। लेकिन दान और धर्म को व्यक्ति ने कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी प्रकार सुंदर होना भी हर व्यक्ति का अधिकार है और इसके लिए प्रयास करना ही पुरुषार्थ है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे, सम्मोहक दिखे और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अपने आप नहीं होगा। बहुत से लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में तो वही है जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, और वो लोग खास होते हैं जो अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल देते हैं। और उसके लिए मंत्र, तंत्र, यंत्र यह तीन प्रमुख रूप से विधाएं भगवान शिव द्वारा प्रदत्त है और भगवान शिव के ही स्वरूप में श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त आज उस साबर प्रयोग को आपके सामने रखेंगे, जिस प्रयोग के माध्यम से अपने आप को सुंदर बनाया जा सकता है, सुडोल बनाया जा सकता है, सम्मोहक, आकर्षक बनाया जा सकता है और अप्सराओं की तरह सुंदर अपने आप को किया जा सकता है। वैसे ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने इसके प्रयोग किए हैं उन लोगों ने इनके जबरदस्त रिजल्ट देखे हैं। वे खास तौर से माता बहनें जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, उनको भी इस प्रयोग को करना चाहिए। जो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं उन्हें भी योग करना चाहिए। जिनका शरीर कहीं ना कहीं बेडोल लगता हो उन्हें भी इस प्रयोग को करना चाहिए, ताकि इस प्रयोग के माध्यम से वह अपने आत्मविश्वास को प्राप्त कर सके, सुंदर शरीर को प्राप्त कर सके, सुंदरता और सम्मोहन शक्ति को प्राप्त कर सके, जिससे कि समाज में कोई भी उन्हें घृणा की दृष्टि से ना देखे। समाज में सब तरफ उनका सम्मान हो, क्योंकि सबकी दृष्टि एक समान नहीं होती। आज कलयुग ऐसा है कि जहां सुंदरता पर ही लोग मोहित हो से आकर्षित होते हैं, उसी को ज्यादा प्रधानता देते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अपने क्षेत्र में, चाहे अपने परिवार में या समाज में प्रधानता मिले, लोग उन्हें सम्मान दें, और उसके लिए आपका सुंदर होना, संपन्न होना बहुत आवश्यक है। संपन्न होने के लिए तो कई साधनाएं प्रदत्त कर दी है हमने, सदगुरुदेव प्रदत्त साधनाएं दी है। आज सुंदर होने के लिए एक साबर प्रयोग देंगे। इस प्रयोग को देने से पहले कुछ विशेष चीजें आपको बता देना आवश्यक है। आपकी कुंडली में अगर कोई गंभीर दोष होते हैं, उन्हीं की वजह से आपके चाहे आर्थिक जीवन हो, आध्यात्मिक हो, इनमें समस्याएं आती है। कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं या शारीरिक व्याधियां देते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु के साथ केतु हो जाता है तो कई बार लोगों को पेट संबंधित गंभीर समस्याएं हो जाती है। ऐसे अनेक दोष हैं जिनकी वजह से दिक्कतें होती है। इसलिए हमने हमेशा बोला है, व्यक्ति कोई भी प्रयोग करे, कोई भी साधना करे, उससे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसके दोष का निवारण करवा ले, या नहीं निवारण करवा सकते तो उससे संबंधित जो उपाय दिए जाते हैं उनको करना शुरू कर दें। इससे होगा क्या, जो साधना या प्रयोग आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। एक पाइप है, उसके एक सिरे पर ढक्कन लगा हुआ है या फिर वॉल बंद है, और दूसरे सिरे से आप पानी भरते जा रहे हैं। पानी तो भर रहा है, लेकिन जिस साइड निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। तो जिस साइड निकलना चाहिए वो आपकी कुंडली के दोष हैं। जब आप उनका उपाय करते हो तो धीरे धीरे वो वॉल खुल जाता है और आपका दिया हुआ पानी वहां से पास होने लग जाता है। तो इस प्रकार उपाय जब करते रहेंगे तो पूरा वॉल खिल जाएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका भेजा हुआ पानी उस साइड निकलेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप इधर से कितना भी धक्का दे जाए, पानी तो भरेगा लेकिन उस साइड जाएगा नहीं। तो इसलिए कुंडली से संबंधित उपाय करना बहुत आवश्यक है। और फिर उसके साथ में अगर आप कोई प्रयोग या कोई साधना करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। इसीलिए हम कुंडली विश्लेषण के लिए सबसे पहले बोलते हैं। चलिए पहले साधना का प्रयोग बता देते हैं आपको। इस साधना को खास तौर से प्रयोग स्त्रियों के लिए है। किसी भी शुक्रवार से आप इसको कर सकते हैं। आप शुक्रवार के रोज प्रातः स्नान कर लें 4 साढ़े 4 बजे, और स्नान करके
पहले से ही धोकर सुखाई हुई गुलाबी साड़ी पहन ले, आसन भी गुलाबी हो या फिर किसी भी आसन पर गुलाबी कपड़ा बिछा ले, सामने एक बाजोट रखें और उस बाजोट पर भी गुलाबी कपड़ा बिछाएं। उसके बाद अपना पवित्रीकरण आचमन करके घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन कर दें और दीपक चलता रहना चाहिए साधना काल में। उस अखंड चलाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 11 दिन की साधना प्रयोग है। नहीं तो फिर आप साधना काल में जितनी देर साधना कर रहे हो उतनी देर चला सकते हो। सावर प्रयोग है तो इतने ज्यादा नियम इसमें नहीं होते हैं। उसके बाद आप एक थाली ले लें, कोई भी पात्र तांबे आदि का, और अनार की कलम हो तो ठीक, नहीं तो चांदी के एक सलाखा को थोड़ा सा दबा के चपटा कर लें और केसर घोलकर एक यंत्र आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, उस पर ये यंत्र बना लें। यंत्र को देख लीजिए। इस यंत्र के बीच में आप अपना नाम लिखेंगे। केसर से बना लेना है, बीच में अपना नाम लिख देना है। उसके बाद इस यंत्र के ऊपर मधुकुंभ यंत्र या कामदेव यंत्र स्थापित करें। और दो चीजें होती है इसमें, मधुकुंभ यंत्र, कामदेव यंत्र या अप्सरा यंत्र, तीनों ही रख सकते हैं। रख कर आप स्फटिक माला से 11 माला मंत्र जप करेंगे। जब आप उसके ऊपर यंत्र रख दें तो यंत्र का भी पूजन करना है। यंत्र का पूजन भी केसर से ही करें, केसर और चावल से। और उसके बाद में आप हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं आज सद्गुरुदेव प्रदत्त स्वयं को सुंदर बनाने वाले, अप्सरा तुल्य बनाने वाले इस दिव्य सावर प्रयोग को करने जा रही हूं, और इस प्रकार बोल के छोड़ दें। और फिर आपको स्क्रीन पे एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र की 11 माला जप करें और 11 दिन का यह प्रयोग है। 11 दिन में ही आप अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे, सम्मोहन शक्ति बढ़ जाएगी, लोगों के अटेंशन के पात्र बन जाएंगे, लोग आपको प्राथमिकता देना शुरू करेंगे। आप चाहें तो उस प्रयोग को एक से ज्यादा बार दोहरा सकते हैं। बाद में इस बनाए हुए यंत्र की जो थाली है उस थाली को आप साफ कर दें और ऊपर जो कामदेव यंत्र, अप्सरा यंत्र या फिर मधुकुंभ यंत्र रखा हुआ है उस यंत्र को आप एक गुलाबी कपड़े में बांधकर रख दें। जब दोबारा प्रयोग करना हो तो कर लें। फिर आपको लगता है कि प्रयोग की आवश्यकता नहीं है तो उसको आप विसर्जित कर दें। ये चाहे तो इस मंत्र की 11 दिन करने के बाद आप सारी सामग्री विसर्जित कर दें और एक माला जप, स्फटिक माला रहने दें और माला हमेशा गौमुखी में रख के ही जाप करें और एक माला मंत्र जप प्रतिदिन करते रहें तो भी आप अपने आप को अभूतपूर्व सुंदर बना लेंगे। यह चमत्कारी प्रयोग है जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव देगा। इसमें मंत्र आप देख लीजिए स्क्रीन पर। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, बहुत से लोग हैं जो साधना के लिए फोन लगाते हैं, तो भी आश्रम अभी कंप्लीट नहीं है इसलिए यहाँ किसी को साधना के लिए नहीं बुलाते। साधना के लिए यहाँ वही लोग आएंगे जो पहले से साधना में कुछ स्तर पर पहुंच चुके हैं। नए लोगों को यहाँ पर नहीं बुला सकते, शुरू से ABCD सिखाने का समय नहीं है। जो लोग नए हैं या जो कुछ सीखना चाहते हैं, थोड़ा स्तर बढ़ाना चाहते हैं, वे लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की साधना के लिए फोन आते हैं तो हर किसी को जवाब नहीं दे पाते, कई मैसेज 8-8 दिन तक पड़े रहते, देख नहीं पाते क्योंकि इतने मैसेज ही आते हैं। तो इसीलिए वीडियो में बता रहे हैं कि जो लोग प्राथमिक स्तर से साधनाएं सीखना चाहते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, क्रियाओं को सीखना चाहते हैं, वे लोग पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप कभी भी पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप के माध्यम से आप साधनाएं घर बैठे करें। जो पेड ग्रुप में साधनाएं आ रही है उन साधनाओं की सारी विधि आ जाती है। उसका एक फायदा आपको ये होता है कि अगर कोई यंत्र नहीं है तो उसका ऑप्शन हो जाता है कि बिना यंत्र कैसे साधना करना है, बिना माला कैसे साधना करना है। आपकी साधना भी सिद्ध होती है और व्यवस्था नहीं होने पर भी आप उसको कर पाते हो। बहुत से लोगों के संदेह रहता है कि हम पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए तो शुल्क जमा कर देंगे, फिर सामग्री के लिए शुल्क कहाँ से लाएंगे। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगे कि वो साधना कोई विशेष उसमें से आपको लगी उसका जिसका बहुत ज्यादा लाभ हुआ तो बाद में आप चाहे तो उसका यंत्रमाला बुला के उस साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकते हैं। उसमें एक फायदा आपको ये होता है कि कोई भी तिथि आने से पहले 15 दिन पहले, 8 दिन पहले ही आपको साधना का सारा विधान आदि प्राप्त हो जाता है, जिससे कि कोई भी डाउट हो तो आप पहले ही क्लियर कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो साधना ग्रुप में जो पेड ग्रुप है साधना ग्रुप, उसमें जुड़ने के लिए आप 6 महीने उसमें रह सकते हैं। 6 महीने के बाद या तो आप उससे हट जाएं या फिर पुनः रिन्यू करवा सकते हैं। 6 महीने का उसका शुल्क 5100 रुपए है।
जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं वे अपना नीचे दिए गए नंबर पे नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क जमा कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपए, और स्कैनिंग शुल्क 1100 रुपए। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वे और स्कैनिंग करवा सकते हैं। और स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है, माता बहने हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पर आपको जल्दी बहुत सारी साबर साधनाएं प्राप्त होने वाली है। आप वहां पर जुड़े रहें और साबर साधनाओं से लाभ अवश्य उठाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।